लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पेरोल। पेरोल को टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर अपनी गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पर पेरोल का जो ऑप्शन है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको मैंने कई बार बताया कि आपने जब भी कोई फीचर्स ऑन करना है आपको उसके लिए F11 की का यूज करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो माउस का यूज करके भी इस फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं माउस का ही यूज कर रहा हूं, मैंने क्लिक किया। देन सेकंड ऑप्शन, जब आपको पता है कि जो हमारा पेरोल है वो अकाउंटिंग फीचर से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स को ही अनेबल करेंगे और इसको ओपन करते हैं। पहले देखते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जहां पर आपको सिर्फ कुछ यस करने हैं। तो यस करते हैं हम, और यस करने के लिए सबसे पहले मेंटेन पेरोल जो आ रहा है हमारा, हम इसको यस करते हैं। एंटर किया। एंटर करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करते हैं। और एंटर करते हुए हम इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। ये अगेन हम अपनी गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पर आ गए, ठीक है। यहां पर अब आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका पेरोल अनेबल नहीं था अब पेरोल अनेबल हो चुका है, क्लियर। यहां पर आपका पेरोल अनेबल वाला ऑप्शन आ चुका है। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो है हमारी एम्प्लॉय कैटेगरी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी को बनाना होता है। एम्प्लॉय कैटेगरी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय कैटेगरी होती क्या है। तो यहां पर मैंने एम्प्लॉय कैटेगरी का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि एम्प्लॉय कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी प्रोवाइड एन एडिशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एडिशनल लेवल एम्प्लॉय का क्लासिफाई करता है। एन एम्प्लॉय कैटेगरी कैन बी यूज टू ट्रैक द सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लोकेशन। यानी कैटेगरी को हम तब डिजाइन करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या लोकेशन के बारे में पता करना है। यानी हमारा मान लो कोई एम्प्लॉय है जो हेड ऑफिस में है, जो काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स जाननी है तो हम एम्प्लॉय कैटेगरी को बनाते हैं। आप सच एज हेड ऑफिस बना सकते हैं, रीजनल ऑफिस बना सकते हैं, यहां पर कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये था हमारा कि एम्प्लॉय कैटेगरी की जरूरत क्या पड़ती है और एम्प्लॉय कैटेगरी होता क्या है। चलिए अब हम टैली पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय कैटेगरी लिया, एंटर किया। देन दूसरा ऑप्शन है क्रिएट, क्रिएट किया। यहां पर मैंने लिखा एम्प्लॉय कैटेगरी में मैं हेड ऑफिस ही ले लेता हूं, हेड ऑफिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, रीजनल ऑफिस, सब ब्रांचेस, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एक हेड ऑफिस बनाया है, थोड़ा सा स्पेस देता हूं उसमें मैं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। और एंटर करते हुए एलोकेशन रेवेन्यू आइटम्स यस रखें, एलोकेशन नॉन रेवेन्यू आइटम अगर जरूरत है तो यस करें, अदरवाइज नो ही रखें। एंटर करते हुए सेव करते हैं, ठीक है। देन एस्केप करके बैक आ जाएं, एक दो एस्केप करें। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉय ग्रुप। अब हमें एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉय ग्रुप का देखते हैं कि एम्प्लॉय ग्रुप वाकई में होता क्या है। तो एम्प्लॉय ग्रुप, क्रिएटिंग एम्प्लॉय ग्रुप हेल्प टू क्लासिफाई एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स such as their job functions, department, location, कार्ड, डेस्टिनेशन एंड शो ऑन। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं कि वहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो जॉब फंक्शंस के लिए बना सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लोकेशंस हो सकती है, ठीक है, या डेजिग्नेशन हो सकती है। यू कैन आल्सो डिफाइन सैलरी स्ट्रक्चर एट द एम्प्लॉय ग्रुप लेवल टू अप्लाई ए कॉमन सैलरी स्ट्रक्चर फॉर एन एंटायर डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, R&D, सेल्स एंड अकाउंट्स। यहां पर क्या कह रहा है कि आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को ग्रुप लेवल अप्लाई कॉमन सैलरी स्ट्रक्चर, यानी आप एक पूरे डिपार्टमेंट को कॉमन सैलरी स्ट्रक्चर दे सकते हो। अब कुछ डिपार्टमेंट के मैंने नाम यहाँ पर बताए हैं, सच एज मार्केटिंग है, R&D है, सेल्स है, अकाउंट्स है। तो कुछ भी आप यहाँ पर
क्रिएट कर सकते हैं और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को एक कॉमन सैलरी दे सकते हैं। और इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, जिसमें जॉब फंक्शंस, डिपार्टमेंट, लोकेशन, डेजिग्नेशन वगैरह होता है। तो इनके थ्रू हम ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो अगेन हम टैली पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ये है हमारा एम्प्लॉय ग्रुप, जस्ट मैंने एंटर किया, देन क्रिएट करने के बाद मैं देखिए यहाँ पर डिफरेंट सबसे पहला काम है मेरा कि कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करूं, यहाँ पर कैटेगरी को लूं। तो कैटेगरी को लेने के लिए आप देखेंगे कि मेरे राइट हैंड पे ऑलरेडी एक कैटेगरी बनी हुई थी जो मैंने बनाई थी हेड ऑफिस के नाम से, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा दूसरा पैटर्न आता है कि मैं पे हेड्स जो मेरे एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं उनका नाम दूं। तो एम्प्लॉय ग्रुप का मैं एक नाम दे देता हूं, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ग्रुप का नाम दूंगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डीपीटी, एंटर। अंडर आप प्राइमरी ही रखें, एंटर करते हुए इसको सेव कर दें। अगेन दूसरा बना लें, दूसरा आपने बनाया जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, एंटर करते हुए इसको भी, एंड थर्ड बना लिया आपने मार्केटिंग प्राइमरी, एंटर 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 सेव। एंड R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं उसको आप, अंडर प्राइमरी, एंटर एंटर सेव। या फिर आप अकाउंट्स भी बना सकते हैं, मैंने अकाउंट्स बनाया, एंटर किया, एंटर एंटर करते हुए सेव। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। अगेन एस्केप करते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए एम्प्लॉय के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्ट में एम्प्लॉय होता क्या है। तो क्रिएट एम्प्लॉयज, या आप एम्प्लॉयज के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है द एम्प्लॉय मास्टर कैन बी यूज टू रिकॉर्ड ऑल एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए जब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया है तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मुझे उससे रिलेटेड डिटेल्स को रिकॉर्ड करना होता है, अपना जो भी एम्प्लॉय का फॉर्मेट है। यू कैन कैप्चर नॉट ओनली जनरल इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग बेसिक डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, बट you can also enter payment, statutory, expert, contract details और to employee। यानी आप क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, आप उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो उसकी स्टेचरी से रिपोर्ट करती है, पेमेंट से डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं उसकी या एक्सपेक्ट डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी आप एम्प्लॉय के अंदर फिल करते हो। यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स के बारे में हम टोटली सारा का सारा डिटेल्स फिल कर रहे हैं। तो चलिए हम टैली में अब देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को फिल करते हैं। ये टैली की स्क्रीन में एम्प्लॉय को मैंने क्लिक किया, ठीक है, एंटर किया, देन सिलेक्ट एम्प्लॉय, क्रिएट किया। तो सबसे पहली चीज देखिए ऊपर आपके सामने आ रहा है कि कैटेगरी डिफाइन कीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में है ये। तो पहला काम हम यही करेंगे कि बैक स्पेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अगेन हेड ऑफिस को लेंगे जो राइट हैंड पे आपको दिख रहा था, ठीक है। इसके बाद नाम डालना है कि नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेम, तो नेम यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल दें, जैसे कि मैं एक नाम डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया मुकुल, एंटर किया, एंड अंडर अब आपको देखना होगा कि राइट हैंड पे आपके पास अंडर में काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मुकुल वर्क करता है। तो चलिए अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, देन एंटर, क्योंकि मुकुल अकाउंट डिपार्टमेंट से, एंटर किया, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर फिल करें, एंटर एंटर, एम्प्लॉय नंबर, सपोज इसका एम्प्लॉय नंबर है 123, डेजिग्नेशन है मैनेजर, ठीक है। फंक्शन उसका है मैनेज टीम, पूरी टीम को मैनेज करता है। अकाउंट्स लोकेशन है इसकी दिल्ली, जेंडर मेल,
डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, आप ब्लड ग्रुप मेंशन करेंगे, यहाँ पर फादर्स नेम मेंशन करेंगे, उसका स्पाउस नेम यानी अगर लड़का है तो वाइफ उसकी, और अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड स्पाउस होते हैं, उनका एड्रेस। ठीक है, देन ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करने के बाद सिर्फ जस्ट फॉर एंटर करके सेव कर देंगे, तो ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा एम्प्लॉय बना सकते हैं, जैसे आपने रवि बना लिया। ठीक है, पे हेड्स रवि, अंडर दूसरा डिपार्टमेंट ले लेते हैं, मार्केटिंग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 101 डेजिग्नेशन ले लेते हैं, हमने डेजिग्नेशन सपोज यहाँ पर ले लिया अकाउंटेंट, एंटर, फंक्शन अकाउंट्स हैंडलिंग, लोकेशन अगेन दिल्ली। ठीक है, ये मेल है, और फिर से उसकी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करते हुए, एंटर करते हुए सारी डिटेल्स सेव कर देंगे। तो ये आपके कुछ एम्प्लॉय क्रिएट हो गए। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद जब हम एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अगेन एस्केप, अब आते हैं यूनिट्स पर कि यूनिट्स बनाते हैं। तो हमने यूनिट्स पर क्लिक किया और देखते हैं कि यूनिट्स होती क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो क्रिएट पेरोल यूनिट्स में क्या क्या आता है? ए पेरोल यूनिट इज सिमिलर टू यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि जो पेरोल यूनिट है वो एकदम सिमिलर होती है यूनिट ऑफ मेजर। जैसे कि आपने स्टॉक्स में लिया था, जहां पर केजी था, रैपर था या पैकेट था, उसी के इक्वल है। ठीक है, यूज द इन्वेंट्री मॉड्यूल्स, यानी जो आपने इन्वेंट्री मॉड्यूल में यूज किया था उन्हीं के इक्वल है। टैली ERP 9 यूज पेरोल यूनिट्स टू कैलकुलेट पे कंपोनेंट फॉर ए गिविंग पीरियड। यानी टैली क्या कर रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट पे कंपोनेंट फॉर ए गिवन पीरियड, यानी एक पीरियड के अंदर जो भी वर्क हुआ है उसको नापने के लिए, ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट क्रिएट कर रहा है। यू कैन क्रिएट सिंपल और कंपाउंड पेरोल यूनिट्स डिपेंड मेजर ऑन अटेंडेंस, यानी आप सिंपल भी बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसका मेन क्या है? अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप सच एज टाइम, वर्क और क्वांटिटी, यानी जो इसकी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है वो टाइम्स हो सकती हैं, वर्क हो सकती हैं, ये क्वांटिटी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से टैली के अंदर इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, टैली के अंदर इन चीजों को बनाते हैं। चलिए, तो यूनिट बना लेते हैं, एंटर किया मैंने। ठीक है, यूनिट को क्रिएट कर रहा हूं, देन क्रिएट। पहला यूनिट बना रहा हूं मैं आवर्स, मैंने आवर्स लिखा, एंटर किया। फॉर्मल नेम में कुछ भी नहीं रख रहा, एंटर करते हुए सेव कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया मिनट, MIN, एंटर किया। फॉर्मल नेम कुछ भी नहीं है, एंटर, सेव। फिर बनाया मैंने डे, एंटर किया, एंटर, देन सेव। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर टाइप्स में क्या आ रहा है? सिंपल आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल को आप कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बैक स्पेस करें। ठीक है, बैक स्पेस करा, कंपाउंड, एंटर। ठीक है, कंपाउंड करने के बाद यहां पर आप डे डालें। ठीक है, और डे को कितने आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? आपने 8 में कर दिया, एंटर, देन आवर्स। ठीक है, आवर्स करके एंटर करके आपने इसको कंपाउंड कर दिया। अगर वहीं पर आप आवर्स को ले लें, तो मैंने आवर्स को लिया, अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन 60 मिनट्स, यहां पर मिनट्स ले लिया, एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी यूनिट्स को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं कि अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या होता है। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट दैट इज यूज्ड टू कंप्यूट एम्प्लॉय पे एंड ट्रैक द रिप्रेजेंट डाटा टू ऑन प्रोडक्टिविटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग डाटा जो एम्प्लॉय का बना हुआ है उसको ट्रैक कर रहे हैं कि भैया कितनी इसकी प्रेजेंट है, कितनी सिक लीव है, कितनी इसकी ओवर टाइम्स है,
ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप को बनाते हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप आर डिपेंड ऑन द पे हेड्स that constitute employee pay structure and show you may need to define multiple types. You can also define attendance production type at hierarchy group to ensure that attendance type having a common unit are combined under logical group. For example, the group present days can have present and leave with pay and subgroup. यानी आप जो बात कर रहे हैं कि हमें अटेंडेंस प्रोडक्शन के अंदर बनाना क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें अटेंडेंस के अंदर जो भी हमारी कंपनी की नॉर्म्स है, जैसे कि प्रेजेंट, जैसे कि आपका एब्सेंट, जैसे कि ओवर टाइम, जैसे कि सिक लीव वगैरह, ये सारी चीजें हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम टैली में कैसे क्रिएट करते हैं इनको। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे मैंने एंटर किया, देन क्रिएट, पहला मैं बना रहा हूं प्रेजेंट, एंटर किया, अंडर प्राइमरी रखेंगे और अटेंडेंस लीव विद पे कर देंगे इसको, एंटर सेव। दूसरा मैंने बनाया सिक लीव, एंटर किया, अंडर प्राइमरी और ये अटेंडेंस लीव विद पे, एंटर करते हुए सेव। थर्ड मैंने बनाया अब्सेंट और प्राइमरी, देन ये आ जाएगा आपका लीव विदाउट पे, एंटर करते हुए सेव। ठीक है, देन ओवर टाइम, ओवर टाइम अंडर प्राइमरी, देन ये आ गया प्रोडक्शन के अंडर। आपने यहाँ पर जब ओवर टाइम है तो आवर्स और मिनट्स में आएगा, ये एंटर करके आपने सेव कर दिया। देन एक और आएगा जिसमें हम बोल सकते हैं इसको माई कैलेंडर, यानी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा। इसको ठीक कर लेते हैं, कैलेंडर, एंटर किया, अंडर प्राइमरी और इसको हम करते हैं यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप। ठीक है, देन एंटर। तो ये आपका बन गया अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो ये अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हो गया आपका। देखो अटेंडेंस हो गया, अब हम बात करते हैं पे हेड्स की। पे हेड, ठीक है, पे हेड पर क्लिक किया। अब पे हेड को देखते हैं कि पे हेड होते क्या हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पे हेड्स की बात कर लेते हैं कि क्रिएट पे हेड्स क्या होते हैं। द सैलरी कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग एन एम्प्लॉय पे स्ट्रक्चर आर पे हेड्स, यानी जो भी हम पैसा जिस भी रूप में हम आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहे हैं, दे आर द पे हेड्स। ठीक है, ए पे हेड मे बी बेनिफिट और ए डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर जितने भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, डिडक्शन हो रहा है, वो सारे के सारे पे हेड्स के अंदर बनते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज पे हेड्स could be fixed or variable for each payroll period, यानी ये जो आपके हेड्स हैं ये क्या है, फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड। फॉर एग्जांपल बेसिक पे इज ए फिक्स्ड पे कंपोनेंट वेयर्स द वेरिएबल पे, ठीक है, एंड बोनस आर वेरिएबल कंपोनेंट। यानी अगर मैंने एक एग्जांपल दिए हैं कि अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें तो वो फिक्स पे कंपोनेंट होता है, वहीं अगर बोनस की बात करें तो वो वेरिएबल होता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट सैलरी तो आपको मंथली फिक्स देनी पड़ेगी। तो इसकी मैंने कुछ कैटेगरीज भी डिफाइन की हुई है, जिसमें कि अर्निंग, डिडक्शन एंड रिम्बर्समेंट। यानी अगर आप बात करें पेरोल के अंदर, तो जो सैलरी के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पे हेड्स जो बनाते हैं, उसमें अर्निंग आती है, डिडक्शन आता है, रिम्बर्समेंट आता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन अपने सारे पे हेड्स बनाते रहते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है पे हेड्स का। और कैसे दिखाई देते हैं तो देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ पे हेड्स को कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें कहा गया है द डिफॉल्ट पे हेड टाइप इन टैली ERP 9R अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, पहला मैंने बोला कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में मैंने किन किन को डाला हुआ है, जिसके अंदर मैंने डाला हुआ है अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पे हेड्स, कंपटीशन बेस्ड पे हेड्स, फ्लैट रेट बेस्ड पे हेड्स, प्रोडक्शन बेस्ड, यूजर डिफाइंड बेस्ड। ठीक है, वही दूसरी चीज जो मैंने बात करी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज, इसमें कैंटीन डिडक्शन पे हेड्स हो गया और लोन एंड एडवांस पे हेड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर कि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन की बात करें
तो पीएफ डिडक्शन हो गया, ईएसआई, प्रोफेशनल, एलपीएस, इनकम टैक्स, ये सारे के सारे पे हेड्स आपके डिडक्शन में आते हैं। यानी आप बात करें तो ये सारे के सारे आपके डिडक्शन में आ जाएंगे, स्टेचुटरी डिडक्शन के अंदर, ठीक है। एनपीएस, प्रोफेशनल्स, इनकम टैक्स, ये सारे डिडक्ट होंगे। अगर वहीं कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, ईपीएस आ जाएगा, ईपीएफ आ जाएगा, ईएसआई आ जाएगा और एनपीएस आ जाएगा। ये सारे वो हैं जो कि आपके कंट्रीब्यूट होते हैं वन बाय वन। सर एक बार स्टैट्यूटरी बता दीजिए एक बार फिर से। तो ये कुछ पे हेड्स थे। अब जरा इनको हम भी प्रैक्टिकली एक बार बना के देखते हैं टैली के अंदर। तो पे हेड्स पे आते हैं हम, क्लिक किया मैंने पे हेड को, देन क्रिएट, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा बेसिक, बेसिक सैलरी, एंटर, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डाला, यहां पर ये क्योंकि सैलरी हमारी फिक्स होती है, फिक्स किया, ठीक है। सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला, एंटर, देन बेसिक सैलरी, ठीक है। और यहां पर आकर हम एज यूजर डिफाइंड ना करके फ्लैट रेट करते हैं, एंटर किया, ठीक है। देन मंथ, मंथली कर दिया, एंटर करके सेव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज हम एचआरए बना रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसमें आ गया, अगेन आप डाल सकते हो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रख डालें, हाँ इसको वेरिएबल कर सकते हैं आप, एचआरए या फिक्स कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ वेरिएबल रखा, यहाँ पर इनडायरेक्ट कर दिया, ठीक है, एंटर किया एचआरए। और यहां पर आने के बाद आपने क्लिक किया, ठीक है। तो यहां पर मैंने अगेन आप चाहे तो एज कंप्यूटेशन वैल्यू डाल दें, तो मैंने यहाँ पर एज कंप्यूटर्स वैल्यू डाला, एंटर किया, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पर ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, एचआरए के लिए आप ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला डाल दें, एंटर। अब आता है एड पे हेड्स, तो बेसिक सैलरी आपने किया, क्लिक किया, यहाँ पर एड पे हेड्स, डिवाइड बाय अटेंडेंस, मल्टीपल विद अटेंडेंस, सब्ट्रैक्ट, आप सिंपल एंड ऑफ लिस्ट ही कर दें, ठीक है। एंटर करके यहाँ पर एक अमाउंट डाल दें, एक परसेंटेज डाल दें जो भी आपको डालनी है, देन 40%, यहाँ पर मैं 40% डाल रहा हूँ, एंटर करके इसको सेव कर सकता हूँ। या फिर आपने अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट डाली हुई है, अगर आप डाल देते हैं यहाँ पर 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए सैलरी पे वर्क करे, परसेंटेज 40%, एंटर करते हुए यहाँ पर अगेन आपने 35 डाल दिया, यहाँ पर 35 कर दे और एंटर करते हुए उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, अगर आप बात करें बेसिक सैलरी हो गया, एचआरए हो गया और कन्वेंस हो गया, ठीक है। कन्वेंस को ले लें, एंटर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इसको वेरिएबल रखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, कन्वेंस, और ये कन्वेंस यूजर डिफाइन हो सकता है, एंटर करके सेव कर दें। नेक्स्ट आता है आपका कि यहाँ पर आप बना लें एक और जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेजुटी, AUITY, ग्रेजुटी ले लेते हैं, एंटर किया, ग्रेजुटी अंडर ग्रेजुटी क्या आती है, आई रिपीट, ग्रेजुटी अंडर ग्रेजुटी, एंटर। देखिए यहां पर आपको शो हो रहा है, यहां पर शो हो रहा है आपको ग्रेजुटी डेज ऑफ मंथ क्या है, तो आपने यहां पर 30 डालना है, 30, ठीक है, एंटर किया। अब ग्रेजुटी कब मिलती है आपको, 5 साल बाद मिलती है, तो 1 to 60 आपने क्लिक किया, एंटर, ठीक है। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, यानी 5 साल तक काम किया आपने, कंपनी कोई एलिजिबिलिटी दे रही नहीं दे रही, एंटर किया। 61 से आगे कंटिन्यू करते हैं आप, जैसे आप जॉब आगे कंटिन्यू करते हैं तो ग्रेजुटी पे आप आते हैं, तो एलिजिबल डे फॉर ग्रेजुटी आपको यानी 15 दिन की सैलरी आपको यहां पर मिल रही है, ठीक है, एंटर किया। करंट लायबिलिटी में रखेंगे इसको। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि राइट हैंड पर आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, तो यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, आप करंट लायबिलिटी को यहां पर चूज करें, आपने करंट लायबिलिटी को चूज किया, ठीक है, देन एंटर, देन सेव, क्लियर। तो यहां पर आपने कुछ
अपने हेड्स बना लिए। अभी और भी हैं हेड्स काफी सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। हेड्स में सिर्फ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में भी मैंने अभी सिर्फ आपका अटेंडेंस बेस ही बनाया है, यानी यहाँ पर मैंने जो किया है बेसिक सैलरी या कंपटीशन से रिलेटेड, अभी हमारे फ्लैट रेट से रिलेटेड भी आएंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी आएंगे, यूजर डिफाइन से भी आएंगे, ठीक है, कैंटीन्स और इनसे भी आएंगे। तो वन बाय वन हमें सारे हेड्स जो जो हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं वो सारे के सारे हेड्स हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद होगा एम्प्लॉय स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बंदा, किस में पैसा दे रहा है, या फिर टैक्स के रूप में हम कौन कौन सी चीजों को डिडक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे हेड्स अब हम टैली पर इंप्लीमेंट करेंगे, बना के देखेंगे।